जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक अच्छी खबर हम लेकर सामने आए हैं। और ये अच्छी खबर है कि जिला सांबा पहला जिला बन चुका है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में। यहां पर 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया है 18+ कैटेगरी में। और काफ़ी मुशक्कतें करनी पड़ी हैं जिला प्रशासन सांबा को भी इस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि एक अवेयरनेस लाना कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है इस कोविड से बचने के लिए। तो कुछ खबरें जो पहले ही शुरुआती दौर में ये सामने आई कि आखिर क्यों नहीं जिला सांबा में ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जा रही है 18+ कैटेगरी के लिए। ये हाई रिस्क कैटेगरी है और फाइनली ये टारगेट भी जिला सांबा ने सबसे पहले अचीव किया है। तो इसी के ऊपर तमाम जानकारी लेंगे। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस टारगेट को अचीव किया और आने वाले दिनों में कोविड को लेकर और किस तरह से तैयारियां जो वो की जा रही हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि जिला सांबा पहला जिला बन चुका पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, जिसकी जानकारी एलजी साहब ने खुद ट्वीट के माध्यम से दी थी कि 18+ कैटेगरी में ये टारगेट अचीव हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इस चैलेंज को आपने लिया था और फाइनली ये मुकाम हासिल किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे अभी आपने कहा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने ट्वीट किया, तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत रेगुलर वो मीटिंग्स लेते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीएस साहब, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, सब हमें मोटिवेट करते हैं। और एक उससे ये रहता है कि एक ये चीज़ भी रहती है कि हमें ये करना है और जल्दी करना है। तो वो एक मोटिवेशन रही, रेगुलर मॉनिटरिंग रही। और अपने लेवल पे हमने जो ग्राउंड पे करना था, उसके लिए हमने हर बार अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो हम बहुत रेगुलरली अपनी स्ट्रेटेजी को रीलुक करते थे और उसके हिसाब से काम करते थे। तो 45+ में जब हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था, तो उस समय चैलेंज ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी और काफ़ी कुछ लोगों को कुछ मिसगिविंग्स भी थी, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी चल रही थी। तो उस समय हमारे लिए दिक्कत थी, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उस मेहनत का नतीजा हमें 18+ में मिला। 18+ में लोगों को मोबिलाइज़ करना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि 45+ में था। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप पीछे के फिगर्स पे अगर ध्यान देंगे, तो एक टाइम था जब सेकेंड वेव जब ये शुरू हुई, तो उस समय सांबा जिला का पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई था, अबाउट 16% आई रिमेंबर कि ये उस समय चला गया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये हमने कंसर्टेड एफर्ट्स रहे, एक तरफ वैक्सीनेशन शुरू हुई, कोविड मैनेजमेंट हुआ, तो ये करते करते हमारा बहुत जल्दी पॉजिटिविटी रेट डाउन आ गया था और हमारे केसेस बहुत आइसोलेटेड केसेस होने लगे थे। कई केसेस इनफैक्ट कुछ जो सांबा जिला के उसमें आते थे रिकॉर्ड में, वो कई बाहर होते थे, बट सांबा जिला में रेजिडेंस होने की वजह से उनको काउंट यहाँ किया जाता था। तो बट हमारे केसेस बहुत कम हो गए, तो वो उसका मैं पूरा क्रेडिट सांबा के लोगों को दूंगी कि उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, सबने मिलके हमने ये किया। हमारे पीआरआईज ने, हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी मोबिलाइजेशन की और हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि ग्राउंड पे उनके वर्कर्स ने जिस तरह से काम किया, दैट इज़ रियली एडमिरेबल कि उन्होंने काम किया। सीएमओ साहब, उनकी टीम, सब ने बहुत मेहनत की है इसमें, क्योंकि हर दिन स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, हर दिन काम करना पड़ता है। और इसको हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय का भी नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने इसको लीड किया। तो बहुत अच्छे से इसको प्लानिंग इसकी बहुत अच्छी रही, प्लानिंग करके हम इसको एग्जीक्यूशन करते रहे कि कौन कौन सी जगह जहाँ पे हमें ज़्यादा लगता था कि यहाँ वैक्सीनेशन थोड़ी कम हुई है, तो उस जगह पे जाना। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि जब 45+ हमने करना शुरू किया था, तो शुरू में ही जब एकदम से हमने ये देखा कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि लोग आ नहीं रहे थे, तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बहुत जल्दी उस समय मोबाइल पे शिफ्ट कर ली थी कि हम लोगों ने टीम्स मोबाइल बनाना शुरू कर दी थी कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर पीपल टू कम टू द वैक्सीनेशन सेंटर्स, हमने अपने वैक्सीनेशन साइट्स को मोबाइल बना दिया था। तो जहाँ कहीं से भी हमें 50-100 ऐसे लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ हम खुद चले जाते थे। उसने हमें बहुत पे किया, उससे हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि हमने एक कैंपेन की जिसमें हमने एल्डरली जो लोग थे या जो लोग बीमार थे, बेड रिडन थे, वो निकल नहीं सकते थे, तो उनके लिए हमने घर घर जाके भी वैक्सीनेशन की। जो लास्ट में हमारे जो 2%, 98 पे हम पहुंच गए थे, तो और 100 में पहुंचने में मुश्किल हो रही थी, तो इन सब लोगों को हमने घर जाके, क्योंकि ये पहुंच ही नहीं पा रहे थे वैक्सीनेशन साइट्स पे, तो वो हमने कंप्लीट किया।
उसके बाद 18+ में जब हमारा शुरू हुआ तो वो इतना मुश्किल नहीं रहा। हमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अब हमारे पास जो टारगेट है वो है सेकेंड डोज, क्योंकि सेकेंड डोज में अभी हम 32% पे ही हैं। वो क्योंकि उनका टाइम के हिसाब से रहता है कि कब किसका ड्यू है। तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी वो भी पूरा कर लेंगे। उसके लिए हम स्पेशल कैंप्स हमारे लग रहे हैं। एक अच्छी बात जैसे 100% कवर करने से ये हुआ कि हमारे टीचर्स पूरे 100% कवर हैं। हमारे जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे ऑलमोस्ट 100% कवर हैं। जो रह गए हैं उनके लिए भी हम सेकेंड डोज के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सांबा जिला ये वाला माइलस्टोन भी सेकेंड डोज का जो है वो अचीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं ये बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा कवर देता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते हो। आप तब भी इन्फेक्ट हो सकते हो, लेकिन सिवियरिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो उस इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी बॉडी संरचना जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोमॉर्बिड लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी हैं ताकि हम कोविड की जो SOPs हैं वो ना भूलें, कि वैक्सीनेशन से हमें ये कॉम्प्लेसेंसी नहीं आ जाए कि हमें एनफोर्समेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, हमें कोविड SOPs एनफोर्स नहीं करनी है। तो मेरी बहुत अपील रहेगी हर किसी से कि बहुत अच्छा रहा हमारा कोविड मैनेजमेंट सब लोगों का मिलके, इंक्लूडिंग हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके साथ की वजह से ही हम कर पाए। तो यही चीज़ वो आगे भी रखें, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। SOPs को बहुत अच्छे से फॉलो करें। ये ना सोचें कि अब हम अब कोरोना चला गया है और अब हम फ्री हो गए हैं कुछ भी करने के लिए। तो वो सब उनका ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि हम साथ मिलके ये हेल्थ सेक्टर पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक छोटा सा सवाल रहेगा कि जो 10 से 12 तक के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आने का कहा गया स्कूल्स में, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर ये भी सामने आ रहा है कि 18 से नीचे हैं वो सारे बच्चे। तो किस तरह से उनको लेकर प्रावधान बनाए गए हैं कि वो आए यहाँ क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये भी है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाई तो फिर किस तरह से वो अटेंड कर पाएंगे। क्या इसको लेकर कोई ऐसे प्रावधान आपने बनाए हैं? देखिए, इसके लिए बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस और बहुत केयरफुली प्लान बनाया गया है। हर स्कूल को ये हिदायत दी गई है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ CEO, और हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी देख रहे हैं। तो उसमें स्टैगर्ड वे में बच्चों को आना है। हर स्कूल का अपना एक प्लान बनेगा कि वो किस तरह से दो तीन तरीके हैं करने के लिए। जैसे आप क्लास में बच्चों को 50% करके बुलाओगे और ऑल्टरनेट डेज पर बुलाओगे, और उसके अलावा आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। हमने ये भी इनसे कहा है कि जैसे आप कुछ बच्चों को सुबह बुला सकते हो, कुछ को बाद में बुला सकते हो, टीचर्स को भी उसी तरह से बुला सकते हो। सो एवरी स्कूल कैन फॉर्मुलेट इट्स ओन प्लान विच दे हैव एक्चुअली प्लान्ड। तो वो है। उसके अलावा टेस्ट, हम रैंडम टेस्ट और RT-PCR भी कहीं कहीं कर रहे हैं। उसका भी एक रोस्टर बनाया है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने। उसके अलावा टीचर्स हमारे सभी वैक्सीनेटेड हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा कोविड SOPs के लिए पूरा स्कूल को सैनिटाइजेशन के लिए कहा गया है। वहाँ पे मास्क रखे जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स रखे जा रहे हैं, क्लीनिंग और हाइजीन पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपील करना चाहूँगी पेरेंट्स के साथ भी कि वो भी ध्यान रखें बच्चों को घर पे भी, जब बच्चे हों, क्योंकि बच्चा थोड़ी देर स्कूल में आएगा फिर घर पे आएगा, तो वहाँ पे भी वो ध्यान रखें उनका। और स्कूल में टीचर्स को पूरी हिदायत है, स्कूल मैनेजमेंट को हिदायत है कि वो पूरा ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी देर से बच्चे घर के अंदर थे और बहुत सारी सोशल लाइफ शुरू हो गई है विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तो एजुकेशन को भी एक मौका देना चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो क्रूशियल क्लासेस हैं तो ये हमने स्टार्ट किया है। अगर सब मिलके, जैसे हम आगे भी साथ चलते रहे हैं, अगर इसमें भी सबने साथ दिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये मुकाम भी जो है बहुत जल्दी हम ये कर लेंगे अचीव, और बच्चों की एजुकेशन को जो नुकसान उनका हुआ है वो नुकसान हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन टेस्ट की प्रक्रिया क्या वाकई में लगातार की जाएगी? क्योंकि अगर एक बच्चा आता है स्कूल में तो 3 दिन तक वो टेस्ट की रिपोर्ट वैलिड रहती है, तो क्या दोबारा से उसको टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा?
देखिए, टेस्ट की रिपोर्ट वैलिडिटी जो आप बात करते हैं वो तो एक ऑफिशियली, जैसे जहाँ कहीं कुछ दिखाना हो कि नेगेटिव रिपोर्ट, उसके लिए 3 दिन एक रखा गया है कि 48 आवर्स का रहता है। लेकिन इन्फेक्शन तो खैर कभी भी हो सकती है, उसमें हम कुछ कहा नहीं जा सकता। उसको दूर करने का और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि आप पूरे नॉर्म्स को फॉलो करो, SOPs को फॉलो करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर दिन आप बच्चे को टेस्ट करोगे, लेकिन वो एक पूरा एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोविड के SOP के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक मॉड्यूल बना हुआ है कि कैसे करना है, उसको फॉलो करेंगे। और सबसे अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे अच्छा होता है आपका प्रिवेंशन, कि आप SOPs को फॉलो करिए, मास्क लगाइए, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मास्क लगाइए, आप बेसिक चीज़ें, हाथ धोने हैं, मुंह, जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर ये एक भावना नहीं आ जानी चाहिए कि अब इतनी देर से सुन रहे हैं, अब छोड़ो, अब क्या करना है। ऐसा ना करें। खास तौर पर स्कूल में जब बच्चे हों तो बिल्कुल, तो वो हाथ बिल्कुल धोएं, अच्छे से हाथ धोएं, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें या हाथ सिंपल आप सोप से हाथ धो लें। खाने के समय आप बहुत ज़्यादा भीड़ में, जैसे है, लोगों के बीच में ना खाएं, आप थोड़ा ध्यान से रख के उस तरह से करें। वही हिदायत हमने स्कूल में टीचर्स को भी जो सेंसिटाइज़ किया है वही किया है कि ये ध्यान रखें। और मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि मास्क पहने। मास्क पहने, मैं बार बार बोलती हूँ, टाइट फिटिंग मास्क पहने, या जैसे सर्जिकल मास्क इस तरह से पहने। कपड़े का अगर मास्क पहन रहे हैं तो वो डबल ट्रिपल लेयर वाला मास्क होना चाहिए, और टाइट फिटिंग होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का हम देखते हैं कि मास्क उनका या तो गले में लटक रहा होता है या फिर वो नीचे नाक उनकी बाहर होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि जब किसी पर्सन को ये लगता है कि मैंने तो मास्क पहना है, तो वो थोड़ा सा केयरलेस भी हो जाता है, बट असल में वो मास्क उसको सुरक्षा नहीं दे रहा है। तो वो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम ये ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें कोरोना से निजात मिल जाएगी। आखिरी क्वेश्चन रहेगा मैम, किस तरह की तैयारियां तीसरी लहर को लेकर आपकी तरफ से की जा रही हैं? कहा जा रहा है कि आ सकती है, आनी है, नहीं आनी, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तैयारियां आपकी पूरे जिला सांबा में किस तरह से? एक तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था, वो तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से बहुत उसमें काम हुआ है। हमारे यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ये कोविड केयर सेंटर्स का आपको मालूम है कि हमारे हर पंचायत में कोविड केयर सेंटर बनाएंगे। वो भी एक किस्म से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ऐड करते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे गए हैं, कोविड किट्स रखी गई हैं, बेसिक दवाइयाँ रखी गई हैं। उस तरह का एक इजीली अवेलेबल, वहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एक चीज़ अवेलेबल है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो वो हमारे ज़िले में 5 जो प्लांट्स हैं वो इस समय हैं। एक पूरा कंप्लीट है और फंक्शनल है, और बाकी अबाउट टू बी कंप्लीटेड हैं। तो उसके अलावा पेडियाट्रिक्स वार्ड जो हैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे बहुत अच्छी नंबर में हमारे पास अवेलेबल हैं, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि गॉड फॉरबिड कि ऐसा कुछ हो, वी जस्ट विश कि नहीं आए थर्ड वेव, बट अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम उसके लिए इक्विप्ड हैं। इन सब के बीच में फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि SOPs अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हम बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो कोई थर्ड वेव नहीं आएगी। कितनी मोटिवेशन मिलती है जब हेड कोई घर का आपको इस तरह से मेंशन करता है कि आपने ये टारगेट अचीव किया है, तो कितनी मोटिवेशन मिलती है, कितना बूस्टअप लेवल बढ़ता है कि हम काम कर रहे हैं तो इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे, और ज़िला सांबा हो या कोई भी इलाका हो तो उसका नाम भी रोशन हो जाए। बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशन, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते इसको किसी और फीलिंग के साथ। जब ऑनरेबल LG साहब की ट्वीट मैंने पढ़ी, तो जब मैंने शेयर हमने की सबके साथ, तो मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हर एक पर्सन जो एसोसिएटेड था और जो ना भी एसोसिएटेड था, उन सबको बहुत ही एक इलेशन की फीलिंग, बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ग्रेटफुल, क्योंकि वो खुद बहुत मेहनत करते हैं और बहुत रेगुलरली रिव्यू लेते हैं और हमें गाइड करते हैं कैसे करना है। तो बहुत ग्रेटफुल हैं हम सब लोग, जिला शासन सांबा की ओर से और सांबा के हर निवासी की ओर से बहुत ज़्यादा उनको थैंकफुल हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भी हम ऐसे ही उनकी गाइडेंस में और सुपरविजन में काम करते रहेंगे।
चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया जेके मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, जिन्होंने ब्रीफ जानकारी दी है रिगार्डिंग जो हमारा ज़िला सांबा नंबर 1 ज़िला बन चुका है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में। यहाँ 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया गया है। 18+ कैटेगरी में फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड डोज भी लगातार शुरू हो चुकी है और 32% के आसपास ये भी टारगेट जो वो अचीव किया गया है। लेकिन आपका साथ प्रशासन को मिलता रहे, प्रशासन आपकी दिक्कतों को सुनता रहे, इसी को लेकर हम कोशिश करते हैं कि आपकी बात यहां तक पहुंचाई जाए और यहां किस तरह से काम किया जा रहा है प्रशासन की ओर से वो आपके तक पहुंचाया जाए। तो ये जो टारगेट अचीव किया गया है इसमें लोगों की भागीदारी जो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अवेयरनेस को लेकर पहले जो 45+ की कैटेगरी थी उसमें काफी दिक्कतें, कुछ हर्डल्स आए थे, लेकिन 18+ कैटेगरी जो हाई रिस्क कैटेगरी थी उसको अचीव करने के लिए थोड़ी सी आसानी इनको जरूर हुई है, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलाई जा रही थी और हर कोई चाहता था कि मैं वैक्सीनेट हो जाऊं, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव कितनी घातक साबित हुई और अब तीसरी का जिक्र किया जा रहा है। तो इसी से बचने के लिए इससे पहले इस टारगेट को अचीव किया गया। तो हम भी मुबारकबाद देते हैं जिला प्रशासन सांबा को और डीसी मैडम जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार सारे ऑफिसर्स को लेकर साथ चल रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से थर्ड वेव को लेकर भी तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं, अच्छी तैयारियां की गई हैं और हम भी ये चाहते हैं कि ये तीसरी वेव आए ही ना, लेकिन अगर वैक्सीनेट आप हो चुके हैं तो आप लोग SOPs का पालन करना ना भूलें, SOPs का पालन करते रहें, क्योंकि इनफैक्ट आप फिर भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिस्क जो रहता है वो जरूर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें, प्रिकॉशंस लेते रहें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। तो जिला सांबा के लोगों को भी एक मुबारकबाद है और ये जो टारगेट अचीव किया है, आपकी भागीदारी थी, आपने अच्छा इसमें सामने आकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, यही हम आपको बताना चाहते थे कि आपकी वजह से ये टारगेट जो वो अचीव हो चुका है। और LG मनोज सिन्हा जी ने ये ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी और आज मैडम ने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि उनकी गाइडेंस में हम ये काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। तो एक बार फिर से जिला सांबा के लोगों को और जिला प्रशासन सांबा को जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये टारगेट अचीव किया गया है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।